नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हम अपना थंबनेल का क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है जिस प्रकार से यहाँ पे 4 हमारा 19 से रिलेटेड है, उसी प्रकार से 7 जो है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऐसे ही आपके एग्जाम में दोस्तों सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए बिल्कुल स्किप नहीं करना है, शुरू से लास्ट तक देखना है और अपने से कोशिश करना है दोस्तों बनाने का। अगर इसमें से जितना स्कोर आपका होगा उसको कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्या है तो विषम निकालना है, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई 3 हमारा एक जैसा है, एक क्या है अलग है, तो उसको क्या करना है निकालना है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी इसको देखिएगा लास्ट तक। अब ये क्या है तो हमारा पार्ट नंबर 20 है। हम लोग 19 ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको आप लोग जा करके उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा वेन आरे का क्वेश्चन दिया गया है। कंडीशन दिया गया है टेबल, कुर्सी और फर्नीचर दिया गया है। सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा फर्नीचर दिया गया है। ठीक है, तो फर्नीचर के अंतर्गत क्या आता है तो टेबल आता है और क्या आता है तो कुर्सियाँ आती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक गोला बना देते हैं फर्नीचर का, और फर्नीचर के अंदर ही क्या आता है तो हमारा टेबल भी आता है और कुर्सी भी आता है। और टेबल और कुर्सी क्या होता है अलग अलग होता है। तो ऐसा उत्तर कहाँ दिख रहा है दोस्तों तो हमारे ऑप्शन डी में दिख रहा है। यही क्या हुआ हमारा उत्तर दोस्तों सही हो गया। तो चलते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। आई होप आप सभी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को बना करके। अब यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। जिस प्रकार से यहाँ पे 4 जो है 19 से रिलेटेड है, उसी प्रकार से 7 है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी उससे रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं। 4 दिया है और 19 दिया है, तो इन दोनों का रिलेशन अगर देखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो अगर 4 में 19 का डिफरेंस देखते हैं तो +15 होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से 7 में हम +15 करेंगे तो 22 आएगा। मेरे उत्तर नहीं दिया है दोस्तों, तो ये क्या हुआ हमारा लॉजिक फेल हो गया। दोस्तों दूसरे लॉजिक हम देखेंगे, एक फेल हुआ तो दूसरा देखते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई में हमारा 19 तो आता ही नहीं है, तो करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला भी भाड़ में गया। अगर हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 4 का हमारा स्क्वायर क्या होता है तो 16 होता है, और 16 में अगर हम 3 को जोड़ देते हैं तो हमारा 19 आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर दोस्तों यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर हम करते हैं यहाँ पे, और 7 का स्क्वायर करके +3 करते हैं तो 7 7 49 हो जाएगा। और 49 में 3 को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा तो 52 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी ए में दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप सभी इसको सॉल्व किए होंगे। तो चलते हैं आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है, और ध्यान से देखिए और बातों को समझिए दोस्तों। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो डिफरेंस का देखेंगे तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना का है 2 3 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस वाला छोड़ देते हैं। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो 3 दिया है, 5 दिया है, 8 दिया है। ठीक है, 13 दिया है और 22 दिया है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे 3 और 5 को हम रिलेशन में रखते हैं तो 3 में अगर गुना 2 कर देते हैं और -1 कर देते हैं तो हमारा 5 आ जाता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे 5 और 8 को देखते हैं तो 5 में अगर गुना 2 कर देंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 में 2 को हम माइनस कर देंगे तो 8 आ जा रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पे 8 से 16 लाना है, 13 लाना है। तो 8 में क्या करेंगे गुना तो 2 करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, क्योंकि क्या करेंगे तो यहाँ पे क्या है तो 1 माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा तो 3 माइनस होगा। तो 8 16 16 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों,
13 है, 13 में गुना 2 करेंगे तो 26 आ जाएगा। और 26 में क्या करेंगे, -4 कर देंगे, क्योंकि 3 यहाँ पे माइनस किए तो अब 4 करेंगे तो क्या आया दोस्तों, तो 22 आया। अब किसकी बारी दोस्तों, तो 22 में क्या करेंगे, गुना 2 करेंगे तो 44 आएगा। और 44 में जब 5 को माइनस करेंगे तो हमारा 39 आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप सभी इसको सॉल्व किए होंगे तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देंगे। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया है, मिसिंग नंबर का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा कि बड़ा नंबर किधर दिया गया है। ठीक है, तो एग्जाम में सबसे पहले बड़ा नंबर देख लीजिएगा। अब इस बड़े नंबर को क्या कीजिए, छोटे छोटे नंबर को कुछ ऐसा कमाल कीजिए कि हमारा बड़ा आ जाए, क्योंकि 99% चांस होता है कि छोटे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई वगैरह जोड़ वगैरह करके हमारा बड़ा वाला नंबर आता है। तो यहाँ पे 2 दिया गया है, ध्यान से देखिए, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है। इससे क्या करना है, तो 28 हमको लाना है। क्या हम इसमें कमाल करेंगे, तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम 6 गुना 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। और 30 में अगर हम 2 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों हमारा 28 आ जा रहा है ना। उसी प्रकार से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है। और 81 में जब 4 को हम माइनस करेंगे, इसको माइनस करना है, माइनस करेंगे तो हमारा 77 आ जा रहा है। ठीक है, यानी हम जो कंडीशन लगाए वो हमारा सही है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, तो सेम उसी तरह इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 7 छक 42 हो जाएगा, और 42 में से 3 जब माइनस होगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा दोस्तों, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है। बिल्कुल फोड़ रहे हैं दोस्तों आप सभी। चले दोस्तों आगे, तो देखिए यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा गौर फरमाइए और इसको ध्यान से देखिए। क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, तो विषम को चुनना है, बस इसको ध्यान देना है। और यहाँ पे देखिए 25 दिया है, 36 दिया है, हमारा 27 दिया है और 81 दिया है। तो सबसे पहले विषम का ऑड ऑन आउट का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले प्राइम नंबर देख लीजिएगा। ठीक है, इन सारे में प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद से क्या होता है, तो स्क्वायर और क्यूब देखते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर और क्यूब को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा उत्तर लग रहा है, इसी से हमारा आ जाएगा। हमारा क्या है, 25 क्या है, तो 5 का हमारा स्क्वायर है। ठीक है, 36 क्या है हमारा, तो 6 का हमारा स्क्वायर है। आगे हम 27 देखते हैं तो हमारा 27 तो किसी का स्क्वायर नहीं है दोस्तों, लेकिन क्या है, 3 का हमारा क्यूब है। ठीक है, हमारा 81 क्या हो गया, तो 9 का हमारा स्क्वायर है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है, हमारा स्क्वायर है, लेकिन हमारा क्यूब इसमें क्या कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, जो इन सारे से अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। समझ में आ रहा है तो दोस्तों एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दिया हुआ है मैन को 16 लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, थोड़ा सा तो सोचिए। अगर आप यहाँ पे सोचिएगा तो क्या दिया हुआ है, MAN दिया गया है। ठीक है, इसको 16 कैसे लिखेंगे भाई, तो सबसे पहला अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले इसका पोजीशन लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 13 हुआ हमारा पोजीशन, ये क्या हुआ, 1 हुआ, और ये क्या हुआ, 14 हुआ। ठीक है, अगर इन सारे को हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 14 दूना 28 आ जा रहा है। ठीक है, अब 28 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या है, 16 है। अगर दोस्तों थोड़ा सा और दिमाग आप लगाए होंगे, अगर इन दोनों के बीच में हम गुना का साइन दे देते हैं तो 8 दूना 16 यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, किए क्या है, तो मैन को क्या किया है, मैन का एम को हम जिस पोजीशन पे है उसको लिख दिए हैं, ए का पोजीशन लिख दिए हैं, और हम एन का लिख दिए हैं, सारे को जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद हमारा 28 आया। 28 को क्या किए हैं, दोनों डिजिट को तोड़ दिए हैं, और तोड़ने के बाद उसका मल्टीप्लाई कर दिए हैं, हमारा वहाँ पे दिया गया। सेम उसी प्रकार से क्या हमारा टॉप भी दिया है, क्या थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे अगर देखते हैं तो टॉप, ठीक है, TOP, टी हमारे कितने नंबर पर, 20 नंबर पर आते हैं। 15 पर हमारा आता है O, और 16 पर क्या आता है, तो हमारा P आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, 50, 51 होगा। ठीक है, अगर 51 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 और 1 के, तो 5 गुना 1 करते हैं तो हमारा तो 5 तो आ ही जा रहा है दोस्तों। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया। समझ में तो आ रहा है ना, कुछ नहीं था इसमें। चले
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में फॉरगेट को ये लिखा जाता है, उसी प्रकार से डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन आप निकाल लीजिए ना, ये निकाल लीजिएगा तो आपका उत्तर आ ही जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉरगेट दिया गया है, ठीक है। तो फॉरगेट को DPPHCU से, ठीक है, इन दोनों का सबसे पहले रिलेशन निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या है, तो हमारा एफ है, डी है। एफ से डी पर आने के लिए क्या हो रहा है, 6 में से 2 माइनस करने पर हमारा 4 आएगा, 4 पर डी दिया है। उसी प्रकार से ओ और पी में देखते हैं तो ओ 15 पर आता है 16, यानी एक हमारा क्या हो रहा है, इसमें कम हो रहा है। आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आर दिया है हमारा, पी दिया है, तो इसमें क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है हमारा, तो प्लस क्या हो रहा है हमारा, GH यानी +1 हो रहा है, ठीक है। आगे हमारा क्या हो रहा है, तो इसमें हो रहा है हमारा -2 हो रहा है। आगे हमारा क्या हो रहा है, इसमें तो T है और U है, यानी हमारा इसमें क्या हो रहा है हमारा, तो +1 हो रहा है। क्या कंसेप्ट बन रहा है दोस्तों इसमें, आप इसमें देखिए तो जिस प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे एरर हो गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ओ दिया हुआ है और पी दिया है, तो ओ से पी पर जाने के लिए +1 न हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले -2 + 1 -2 + 2 -2 + 1 -2 + 1 का कंसेप्ट हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे डॉक्टर दिया गया है, ठीक है। डॉक्टर को भी उसी तरह कोड कर देते हैं। यहाँ पे डी दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, -2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो बी आ जाएगा, ठीक है। इसमें ओ में 1 प्लस करेंगे तो हमारा पी आ जाएगा। यहाँ पे सी दिया हुआ है, सी में हम 2 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे -2 + 1 -2 लग रहा है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यहाँ पे ए आ जाएगा। टी में 1 प्लस करेंगे तो यू आ जाएगा। ओ में हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो हमारा एम आ जाएगा। आर में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर एस आ जाएगा। ऐसा उत्तर कहीं दिख रहा है क्या दोस्तों, तो आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर हो गया सिंपल सा। चले दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ए डी का भाई है, यानी ए जो है ना वो क्या है, तो डी का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई है कि बहन है, हमारा डी नहीं पता है। डी सी दोनों बहने हैं, यानी डी और सी क्या है, तो दोनों बहने हैं, ठीक है। तो ए का भी क्या हो जाएगी, सी बहन हो जाएगी। अब आगे देखिए, ए का पुत्र जी है, यानी ए का पुत्र क्या है, तो जी है, ए का पुत्र जी है, ठीक है, जी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, तो ए डी हमारे और सी क्या हो जाएगी, तो फुआ लग जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है यदि ए एच से विवाहित है, यानी ए जो है वो एच से विवाहित है, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारा हस्बैंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। क्योंकि ये भाई है तो भाई हमारे क्या हो जाएंगे, तो मेल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो बताइए सी और एच का, सी कहाँ है, सी और एच का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर ननद भौजाई का रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि नहीं, चाचा दिया है नहीं होगा, भतीजा दिया है नहीं होगा, भतीजी नॉन ऑफ दीजिए, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये दोनों ननद भौजाई हो जा रही है, तो यही उत्तर हमारा सही होगा। अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। समझ में तो आया ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से एमओ जो है, जिस प्रकार से पीआर से संबंधित है, उसी प्रकार से बीडी जो किससे संबंधित होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन देखना लीजिए महाराज। यहाँ पे देखिए एमओ दिया हुआ है, ठीक है, इसका रिलेशन क्या है, तो पीआर से है। तो किस प्रकार से है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम दिया हुआ है, एम में अगर हम +1 करते हैं, एम में हम यहाँ पे +3 करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। उसी प्रकार से ओ में अगर हम +3 करेंगे तो हमारा आर आ जा रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे बी डी को कर दीजिए, बी में हम +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा, इससे इजी क्वेश्चन आएगा दोस्तों। बी में हम 3 करेंगे तो हमारा ई आ जाएगा, और यहाँ पे डी में हम +3 करेंगे तो 4 3 7 यानी जी आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, अरे हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आया। चले आगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 10वां नंबर कि हमारा मिरर का क्वेश्चन है। तो मिरर को क्या क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जो पास में रहता है उसको पास में रखते हैं और दूर वाला जो है उसको दूर रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको देखते हैं तो ई वाला हमारा कहाँ दिख रहा है, तो हमारे इसमें दिख रहा है, ठीक है, और इसमें दिख रहा है, तो यही क्या होगा, तो पास में होगा।
और ऐसा क्रॉस वाला कहाँ दिख रहा है, तो इसमें तो क्रॉस दिख ही नहीं रहा, तो इसमें दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। 10 क्वेश्चन में से कितने आप सही किए हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।